हेलो। आज हम आप लोगों को समुद्री धाराओं की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हिंद महासागर की धारा के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले देख लेते हैं हिंद महासागर को। हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है। इसका प्रमुख कारण है कि हिंद महासागर का विस्तार उत्तरी ध्रुव अर्थात आर्कटिक तक नहीं, इसलिए इसको अर्ध महासागर कहा जाता है। इसका लोकेशन देखें, इसकी स्थिति देखें तो हिंद महासागर के उत्तर में भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, इसके पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण में अंटार्कटिका है। अब इसकी धाराओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम उत्तरी हिंद महासागर के बारे में चर्चा करते हैं। उत्तरी हिंद महासागर की जो धारा है वो पूर्ण गायर का निर्माण नहीं करती है। ये धारा वर्ष में 2 बार परिवर्तित होती है, एक ठंडियों के सीजन में, एक गर्मियों के सीजन में। कारण होता है व्यापारिक पवने। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो उत्तरी विषुवतीय धारा है ये मलक्का जल संधि से प्रारंभ होती है और ये आगे बढ़ते हुए अर्थात पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए सोमालिया के तट से टकरा जाती है। जब ये सोमालिया के तट से टकराती है तो ये 2 भागों में बढ़ जाती है। एक भाग ये पश्चिम से पूरब की तरफ चली जाती है, जिसको हम प्रतिविषुवतीय धारा के नाम से जानते हैं। कारण क्या होता है कि इस समय गर्मियों में ये जो इधर से प्रतिविषुवतीय धारा गई थी वो कमजोर हो गई थी और इसका फायदा जो है सोमालिया की धारा उठा लेती है और ये प्रतिविषुवतीय धारा के रूप में ये जो इधर आती है वो आगे बढ़ जाती है। और दूसरी धारा जो होती है सोमालिया के तट से जब आगे चलती है तो उसका नाम सोमालिया की धारा हो जाती है। ये ग्रीष्म ऋतु की मैं बात कर रहा हूँ। और ये आगे उत्तर की तरफ बढ़ते हुए ये पश्चिमी, ये जो प्रायद्वीपीय पश्चिमी तट है उससे आगे बढ़ते हुए कन्याकुमारी से फिर उत्तर की तरफ बढ़ती है और बंगाल की खाड़ी का चक्कर लगाते हुए ये म्यांमार के तट से होते हुए उत्तर विषुवतीय धारा में मिल जाती है। एक चक्र का निर्माण कर देती है, लेकिन गायर नहीं बन पाता है। गायर बनने के लिए पूरा का पूरा होना जरूरी है। अब हम आ जाते हैं, हाँ एक चीज और, शीत ऋतु में इन्हीं व्यापारिक पवने के कारण ही उत्तर पूर्वी मानसून हम कह सकते हैं। इन्हीं के कारण जो है इस उत्तरी हिंद महासागर की जो धारा है वो घड़ी की सुइयों के विपरीत चलने लगता है, पर विपरीत चलने लगता है। अब हम आ जाते हैं दक्षिणी हिंद महासागर की धारा के बारे में। दक्षिणी हिंद महासागर की धारा ये आप देख रहे हो, ये पूरब से आगे बढ़ते हुए अफ्रीका का जो पूर्वी तट है अर्थात कीनिया के पास जाकर के टकरा जाती है और टकराने के बाद ये 2 धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा जो मोजाम्बिक तट के सहारे दक्षिण की तरफ बढ़ती है उसे मोजाम्बिक की धारा कहते हैं, और दूसरी जो शाखा मेडागास्कर के पूरब की तरफ से दक्षिण की तरफ बढ़ती है उसे मेडागास्कर की धारा कहते हैं। क्योंकि ये दोनों जल धाराएं गर्म होती है, कारण ये होता है कि ये विषुवत रेखा की तरफ से आ रही हैं। अब यही मोजाम्बिक धारा और मेडागास्कर की धारा जब ये मेडागास्कर के दक्षिण की तरफ आती है तो दोनों धाराएं मिल जाती हैं और दोनों धाराओं के मिलने के बाद इन दोनों धाराओं
की जो संयुक्त धारा बनती है उसे अंगुलहास की धारा कहते हैं। और यही अंगुलहास की धारा जब ये पूरब की तरफ बढ़ती है, मतलब ये, तो ये परि अंटार्कटिक धारा के रूप में जानी जाती है, क्योंकि ये एक ठंडी जलधारा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, एक ठंडी जलधारा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कारण ये होता है पछुआ पवने, और यही धारा आगे बढ़ते हुए ये ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी तट है इसी से टकराती है। एक हिस्सा आगे ऑस्ट्रेलिया के पूरब की तरफ बढ़ जाता है और एक जो है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम की तरफ से होते हुए आगे बढ़ जाती है, और इसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन की धारा के नाम से जाना जाता है। यही जो परि अंटार्कटिक धारा है वही जब ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे आगे बढ़ती है तो इसे को पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा कहते हैं, और ये ठंडी जल धारा है। यही धारा उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हुए पुनः जा कर के ये विषुवतीय धारा में मिल जाती है और एक पूर्ण चक्र का निर्माण करती है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें कौन सी जलधारा गर्म होगी, कौन सी जलधारा ठंडी होगी। तो देखिए, उत्तरी हिंद महासागर की गर्म जलधाराओं के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले में सोमालिया आता है। तो सोमालिया की जो जलधारा है वो गर्म जलधारा है, क्योंकि ये विषुवतीय रेखा की तरफ से जा रही है। ठीक है, देखिए उत्तरी हिंद महासागर की जो धाराएं होती हैं वर्ष में 2 बार ये परिवर्तित होती हैं, एक गर्मियों के सीजन में, दूसरा ठंडी के सीजन में, लेकिन दोनों ही धाराएं गर्म होती है। कारण इसका ये होता है कि ये शीत प्रदेशों से नहीं गुजरती, क्योंकि इधर कोई शीत प्रदेश नहीं है। उत्तरी महासागर की धाराएं तो एक चक्र का निर्माण करती हैं, लेकिन पूरी तरह से ये धारा के रूप नहीं, एक गायर नहीं बना पाती हैं। और अगर हम दक्षिणी हिंद महासागर की बात करें तो दक्षिणी हिंद महासागर में अगर हम गर्म जलधारा की बात करें तो एक मेडागास्कर की धारा गर्म जलधारा है, मोजाम्बिक की गर्म जलधारा है। ये 2 धारा हमें मिला, एक तो विषुवतीय धारा है तो गर्म रहेगी ही, और एक हमें जो ये आपका एक और धारा आता है अंगुलहास की धारा, ये भी गर्म जलधारा है। अर्थात मोजाम्बिक, मेडागास्कर और अंगुलहास की गर्म जलधारा है जो दक्षिणी हिंद महासागर की धाराओं के अंतर्गत आती है। और यही परि अंटार्कटिक धारा चूँकि ठंडी जलधारा होती है, क्योंकि पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आती है। इसके बाद ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा इसी का बढ़ा हुआ रूप है, परि अंटार्कटिक धारा का बढ़ा हुआ रूप है, अर्थात इसलिए यह ठंडी होगी। उसके बाद यही आगे जब बढ़ती है ठंडी जलधारा तो धीरे 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 ये गर्म होती जाती है और दक्षिण विषुवतीय धारा में मिलकर के एक पूर्ण चक्र का निर्माण करती है। धन्यवाद।